हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम जो करने जा रहे हैं पार्ट सी टेस्ट का, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, द्विघाती समीकरण का। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि हमारा जो है 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में एक ना एक जरूर आएगा। इसके बिना आप एग्जामिनर वहाँ पर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। मैं कई बार बोल चुका हूँ। और जो इससे पहले 2 वीडियो जो था ए और बी पार्ट जो था टेस्ट सीरीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये भी है जो है, इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, और इसके सिवा क्वेश्चन एग्जामिनर दे नहीं सकता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ been to 5 kilometer as a more and it would be have to taken to 1 hours less for their same journey. Find the speed of the train. दोस्तों क्वेश्चन ये जो है आपके बुक से ही है, कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं जानता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज जरूर है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा नंबर है 8। ठीक है, 7 क्वेश्चन इससे पहले मैं करवा चुका हूँ। ये 8th क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है और मान्यता रखती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये लेट करेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन यानी जो रेलगाड़ी की चाल क्या है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर ये चाल है तो अगला क्या बोला है, देखिए ध्यान से। इसने बोला है कि व्हेन स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर हैज़ अ मोर। तो दूसरा चाल तो देखिए, स्पीड का फर्स्ट चाल बना है। अब सेकंड क्या बनेगा, ये पहली थी। अब दूसरी क्या बनेगी, सेकंड चाल क्या बनेगी, सेकंड चाल तो यही बनेगी ना, x+5। जनरल सी बात है, आपने क्वेश्चन किया है, कई बार किया है, आपको समझ होना चाहिए कि भाई यही बनेगी। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, आपको पता ही होगा एक चीज़ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस जो गिवन है उसको देख लीजिए क्या क्या है। डिस्टेंस जो गिवन है 360 किलोमीटर, यही है ना। तो 360 किलोमीटर है। तो आपको पता है कि जो हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो स्पीड है ये है, तो इसको ऊपर आना चाहिए। ठीक है, स्पीड जो होता है नीचे आना चाहिए। तो टाइम, आप देखिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन चेंज हम करना है। तो डिस्टेंस आपको है 360, स्पीड आपको ये 2 है और टाइमिंग आपको 1 घंटा का दे रहा है। ठीक है, 1 घंटा कम लगता है उसको। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सवाल हमारा बन गया है। अब सवाल बन गया तो करना भी मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब देखिए सवाल ये बना है कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना है 360। ठीक है, और पहला स्पीड ये माइनस कर रहा है ना, कम ले रहा है ना, तो कम की वजह से क्या होगा, माइनस 360 अपॉन x+5 इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर्स। अब इसको आपने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। बच्चों सोल्यूशन करना कोई मुश्किल होता नहीं होता। इसको एलसीएम ले लीजिए, x और x+5 ले लिया मैंने, एलसीएम इक्वल टू 1। अब देखिए ये इधर चला जाएगा 360 x+5, ठीक है, माइनस 360 x। सवाल हो गया, कोई खास नहीं था। सवाल करने की अपनी टेक्निक होती है। अब इसको कर दीजिए 360 x प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, देखिए कीजिए मल्टीप्लिकेशन, हाँ कीजिए, कितना आएगा, देखिए 0 का 0, 30 0, 15 16 18 8, 180 आ गया। ठीक है, और ये माइनस 360 x। अब देखिए ये माइनस में है, x³ + 5x। ठीक है, ये नीचे वाला हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 1 आ गया। अब देखिए माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या सवाल बन गया, x³। अब 1 का जो इसको मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 1 ही रहता है। ठीक है, ये देखिए माइनस है ना यहाँ, ये तो कैंसिल आउट, ये प्लस में है ना, तो इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस 1800। ये हो गया। अब ये हो गया तो आपको पता है कि डी के फॉर्मूले में लगाने में आपको लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपको कोई इतने बार सीख चुके हो। ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर आपका 5 हो गया, सी इक्वल टू कितना हो गया, -1800। माइनस को इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं तो वह आपके सर दर्द बना देगा। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है दोस्तों। अब b कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, -4 कितना है, 4 × 1 × -1800। तो आपको पता है 25 आता है इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर, और ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है। मैं बच्चों को टेस्ट लेता हूँ, कुछ बच्चे तो ये माइनस को इग्नोर कर देते हैं और सवाल कर देते हैं सत्यमेव जयते। तो दोस्तों सवाल सत्यमेव जयते ना करके हमें सवाल करना है। इसको कीजिए 4 से 32 2 0 आ गया, 4 5 6 7 72 आ गया।
अब इन दोनों को क्या करना है, हमको पता ही है आपको क्या करना होता है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7225, ठीक है, ये आ गया। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम इसको क्या करें। अरे भाई अगर आपने ढंग से 8th क्लास किया होगा तो वहाँ पर आपने सीखा होगा ये मेथड, ठीक है, इसको आपको पता है किससे जाएगा ये, ठीक है, 9 जाएगा 81 होगा, 9 से जाएगा 8 से जाएगा 8 64 64, ठीक है, तो यह कितना जाएगा 825, ठीक है। अब 8 16 आ गया तो इसको 5 से कर दीजिए, यानी 85 इसका जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 जो होगा इसका हो जाएगा डी का, यानी मैंने पहले ही 7225 को डी से निकाल लिया है, तो इसका 85, क्योंकि दोस्तों आसान ही आसान होता है। फिर अल्फा प्लस बीटा में लगा दीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी से तो मैंने पहले ही निकाल लिया है अपना आसान करने के लिए। तो देखिए बी कितना है हमारे पास, बी है 5 माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पर जो है 85 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसको दो भागों में बांट दीजिए। क्या हो गया सवाल देखिए, -5 प्लस 85 अपॉन 2, यही है ना, -5 माइनस 85 अपॉन 2 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, 80 आ गया, 2 कैंसिल आउट 40, ठीक है, और इसको कर दीजिए कितना जगह 90, 90 को माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका -45। आप कह सकते हो कि जो इसका स्पीड थी, पहला जो स्पीड था 45 था, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला सब चीज़ तो हम ले नहीं सकते, किसके स्पीड माइनस में तो रह नहीं सकता, यानी पीछे हो नहीं सकता, तो माइनस वाला सवाल तो कैंसिल आउट पहले ही हो चुका है, ठीक है, माइनस वाला। प्लस वाला 40 है तो यहाँ प्लस जो होगा 40 होगा, और यहाँ 40 + 5 कीजिएगा तो 45 स्पीड आ जाएगा। आपको वहाँ पर शो करना बहुत ज़रूरी होगा आंसर, अगर नहीं करते हो तो आपको एग्जामिनर जो है नंबर काट लेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है टेस्ट सीरीज का जो हमारा था 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रखता है स्थान, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, 9th क्वेश्चन भी है जो आपका बुक से ही है, एग्जाम्पल का है। मैंने कहा ना, मैंने उन क्वेश्चनों को मैंने इंपॉर्टेंट दिया है जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरा विश्वास है अगर ये क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो शायद एग्जाम में करने लायक भी नहीं रहिएगा, क्योंकि इसके बिना एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन सेट ही नहीं कर सकता है, मेरा विश्वास है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं अधिक बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका भलाई हो जाए, ठीक है। इसमें यही है, अ मोटर बोट वॉज स्पीड इन द स्टिल वाटर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर and the take 1 hours more to be go 24 kilometer upstream than to the return downstream to be same spot. Find the speed of the stream. दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं बोला गया है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, हिंदी में भी इसमें यही बात बताई गई है कि जो इसके जो है वाटर का जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है, 1 घंटा के बाद जो होता है 24 किलोमीटर चलता है। इसमें जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात की गई है, यानी कह सकते हो कि जब भी पानी के धारा के हम विपरीत चलते हैं, धारा के साथ चलते हैं, दो बातें होती हैं। अगर पानी के साथ चल रहे हो आप तो प्लस में जा रहा है, अगर पानी के आप उल्टे साइड जा रहे हो तो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो यही बात यहाँ पर बोला है। देखिए क्या बोला है, चाहे हिंदी वाले बच्चे हों उनको भी समझ आ जाना चाहिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतने भी आप अनपढ़ नहीं हो, 10वीं क्लास के बच्चे हो, ये नहीं कि हिंदी है तो हिंदी में ही आपको लिखना है। मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो लेट स्पीड कितना होगा, हमने क्या मानना है कि स्पीड, हमने सबसे पहले स्पीड मानना है, यानी चाल जो होगी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। धारा में क्या होगी चाल, x, यानी धारा में चाल बराबर, धारा में जो होगा धारा में चाल, ठीक है, चाल जो हो गई हमारे पास x होगी, ठीक है। धारा में इसका क्या चाल हो गया, x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है, देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ दो ही वर्ड यूज़ किया गया है, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप, ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होगा, अप के साथ बोला ना, अप का मतलब क्या होता है, अप यानी पानी इधर से बह रहा है और आप इधर से चल रहे हो, ठीक है, पानी उधर से बह रहा है और आप इधर से चल रहे हो, पानी के विपरीत चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 - x, ये होगा ना। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, तो इसका मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि 18 + 1, क्यों डाउन है, पानी के साथ ही आप बह रहे हो, तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इसने ये बोला है कि टोटल डिस्टेंस जो होती है कितना कवर करता है, 20 मोर देन टू गो टू द 24 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पर, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है हमारे पास, 24, ये हमारी दूरी है, ठीक है, दूरी। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है सेम उसी बेस पे ये क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता ही है कि टाइम इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, ये तो आपने अभी किया होगा। अब अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर नहीं भी समझ में तो इसको हम कहते हैं समय बराबर, ठीक है, दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटा चाल, यही कहते हो ना, दूरी बटा चाल।
तो हो गया फिर क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। अब तो हो गया क्वेश्चन। 24 हमारा ऊपर है, ठीक है, और नीचे कितना जाएगा, पहले तो हमें डाउन स्ट्रीम में लेना पड़ेगा -x, ठीक है। और इन दोनों में बोला है कि इसकी जो अंतर होगी कितनी लेती है, ठीक है, 1 घंटा 1 टाइम लेती है 1 घंटा, तो 24/18 माइनस प्लस x इक्वल टू 1 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, सोल्यूशन करना है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन तो कीजिए, इसको इससे कीजिए, ठीक है। इसको पहले तो एलसीएम लीजिएगा, 18 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब ये जो हो जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, 24 कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, एक प्लस में एक माइनस में, सवाल तो अपने आप आ जाता है यहाँ पर। फिर इसको जो हो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए हमारा जो यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा इसका 4 3 2, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा प्लस 24x, ठीक है, माइनस फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो सेम ही वही आएगा 4, ठीक है, 4 3 2 और ये माइनस माइनस क्या करेगा दोस्तों प्लस, तो प्लस 24x, ठीक है। नीचे जो होगा हमारा सेम रहेगा। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होगे ना तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ कोई फार्मूला आपको याद करवा रहा होगा। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप जनरली आपको याद होना चाहिए, 4 होती है, ठीक है, और ये x का स्क्वायर। पता लग गया ना क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो है -b और a प्लस b का फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया, a की 2 माइनस b की 2। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहिएगा क्यों हुआ है, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में रहे, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं चाहता नहीं कि आपको कुछ भी मिसिंग हो, छोटे से छोटी बातें भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हो कि ये माइनस प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 48x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, x की 2, ठीक है, माइनस का मैं सिंपल फॉर्म में चाहे रहने दो, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, 3 2 4 यही है। आप इसको सही क्रम में करो दोस्तों, -x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 48x, ठीक है। अगर माइनस देखो, माइनस जो होता है हमेशा मेरे लिए सरदर्द होता है, तो आप इन सबको उधर साइड लेकर चलिए, सब प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की 2 प्लस 48x और ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा -3 2 4। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया है, इस पार्ट को मैं उधर साइड ले गया, यानी इसके साइड लेके चला गया हूँ। तो इन सब का जो है इसका जो वैल्यू है, जो माइनस प्लस का जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इस सवाल इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि a कितना है हमारे पास 1 है, b कितना है 48 है, और c कितना है हमारे पास -3 2 4, यही गिवन है ना। अब ये आपको पता लग चुका है तो सवाल आपको करने की कुछ इतनी मुसीबत नहीं आना चाहिए। डी के फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac। दोस्तों बार बार जो एक ही बात बोलता हूँ, सवाल को बहुत ही सीरियस माइंड से कीजिए, ठीक है। कहते हैं ना कि मजाक में सवाल किया जाता है, दोस्तों नहीं होता है, जो मर्जी आप कर लो, मेरा विश्वास है नहीं हो सकता। कहते हैं ना मजाक में कुछ भी नहीं चलता, मजाक से हमेशा जो है व्यक्ति जो है कमज़ोर पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को हम गुदगुदी करते हैं तो वो जो पावरफुल व्यक्ति भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो मजाक में आंसर सवाल कैसे हो सकता है, मेरा तो विचार ही नहीं है। चलिए इसको 48 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या है 48 है, यहाँ ये हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 48। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ गया आपको दोस्तों, यह आया आपका 2304। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करने हैं, देखते हैं 16 8 8 9 12, ठीक है। तो इसका हो गया कितना हो गया दोस्तों 1296, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब देखिए कुछ बच्चे जो होंगे ऐसे ही कर देंगे आंख बंद करके, नहीं, हमने यहाँ पर एक बात और नोट करनी है कि ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। मैंने कहा ना छोटी छोटी गलतियाँ हमने नहीं करना है। अब देखिए ये क्या है 6 और 4 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 9 है और एक 10 0 हो जाएगा। अब ये 2 3 तो हो गया 5 5 एक 6 और 1 and 2 3, तो ये आ गया। अब आपको पता ही है कि जब ये है तो इसका अंडर रूट निकालना है, इट इज़ वेरी इजी। ये तो आपको पता है कि 60 का जो है, नहीं हाँ 60 का जो होगा ये बनता है, अंडर रूट बनता है, तो आपको भी पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि 6 36 36 तो 60 का ही हो गया ये। अब आपको यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा में इसको अप्लाई करना है, तो -b प्लस -d, ठीक है, अपॉन 2, यही फार्मूला होता है ना दोस्तों।
तो देखिए b कितना है हमारे पास 48, माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको दो भागों में बांट दीजिए, माइनस 48 प्लस 60, 2 माइनस 48 माइनस 60, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा कीजिए, इसमें से माइनस हो 2 आएगा, ठीक है, और इसका गया 1 आएगा, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया अपॉन 2 आ गया। इसको कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 808 माइनस, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 54, माइनस का 54 आ गया, ठीक है, माइनस 54, इसका हो जाएगा 6। तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है 6 आया है। क्योंकि माइनस में इसको हम नहीं मान्यता दे सकते हैं, तो आप कह सकते हो जो यहाँ पर है, ठीक है, यह डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हुआ है ना, तो एक में आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो 6 माइनस कीजिएगा, तो जर्नल सी बात है, अगर 6 माइनस कीजिए कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, यानी अप स्ट्रीम में 12 की स्पीड होगी इसकी, और जब इसको प्लस करिएगा 6 तो कितना जाएगा, देखिए 2 प्लस कर जाइए 24 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो बताइए। देखिए अब जो है हम इसके जो है 9th क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन ये सब आएंगे, लेकिन आ जाता है उस टाइप के क्वेश्चन, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं भी सोचा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी करवा दूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये एग्जाम के व्यू से भी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को भरोसा नहीं किस में दे दे, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द राम टेक अ 6 day लेस देन टू द भगत टू फिनिश अ पीस ऑफ द वर्क इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन बी फिनिश द वर्क इन अ 4 day, ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज अ भगत अलॉन्ग कैन बी फिनिश द वर्क, यानी कितना दिन अलग रह के वो काम कंप्लीट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 10th है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट है ही है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप सोचते होगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे देगा और उठा के आपको ऐसा दे देगा, फिर तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसमें यही है कि राम ने 6 दिन लगाता है लेस देन, तो भगत से लगाता है फिनिश अपना वर्क करने में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि भगत जो है कि कितने दिन में ये काम जो है पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं, राम है वो कितना टाइम लेता है, टाइमिंग लेता है काम करने में x, ठीक है, और भगत कितना लेगा, भगत कितना लेता है, जो भगत है इज टेकिंग टाइम टू द x + 6, यही बोला है ना कि 6 घंटा वो करता है, ठीक है, 6 घंटा लेस लेता है यानी कम लेता है, तो ये हो जाएगा। अब क्या बोला है 1 day, ठीक है, पहले तो हम 1 day का निकालेंगे, तो राम टेकन टू 1 day अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो राम एक दिन में कितना लेगा, राम एक दिन में कितना काम करेगा, राम तो 1 day में कितना काम करेगा, ये 1/x ही हो जाएगा। तो भगत कितना लेगा, भगत कितना लेगा दोस्तों, तो भगत जर्नल सी बात है 1/x + 6 ही लेगा। ये तो बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, इससे अधिक आसान तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर है तरीका तो आप देख लो जहाँ मर्जी, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो 4 day लगेगा, क्योंकि हमने इसको रिसिप्रोकल किया है, तो 4 day भी रिसिप्रोकल ही होगा, जनरल सी बात है। अगर वो टुगेदर करते हैं, टुगेदर यही बोला है ना कि साथ में अगर वो काम करते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लेंगे ना। देखिए 1/x, ठीक है, यही लेंगे, प्लस 1/x + 6 = 1/4, 4 दिन लगा रहे हैं ना दोनों के दोनों, तो हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो 4 दिन हो गया। आप तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर क्या करना होता है, x + 6, तो x + 6 + x = 1/4। सवाल दोस्तों करना मुश्किल नहीं है, सवाल समझना जरूरी है, ठीक है। आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए सोल्यूशन, 2x + 6 अपॉन कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर + 6x, यही होगा ना 1/4। अब इतना सवाल आ चुका है, तो इसको कीजिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 2x + 6 = x का स्क्वायर + 6x, ठीक है। तो कितना जाएगा 8x + 24 = x का स्क्वायर + 6x। आप सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, इसको उधर साइड लेके चलिए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, x का स्क्वायर हो जाता है, कि माइनस से मुझे x को इसको डालना नहीं माइनस में, ये इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 24 आ गया, ये आ गया। आपको पता ही है कि आप जब ये आ चुका है तो उसके बाद तो सवाल कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है A 1 है, B आपके -2 है, C = -24 है,
जो बच्चे करते हैं उनको पता है, बहुत इजी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल तो यहीं पर दोस्तों बनाने में ही बच्चों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सवाल क्या खाक करेंगे, आसान सवाल को वो मुश्किल कर जाते हैं, क्यों कन्फ्यूज़ होते चले जाते हैं। और कन्फ्यूज़ तो होते हैं, ये माइनस प्लस में उनको सरदर्दी बना देता है कि भाई हमने क्या करना, पता नहीं क्या जल्दबाजी उनके पास रहता है। मैं एक ही बात दोस्तों कहूँगा एग्ज़ाम से पहले कि कोई भी क्वेश्चन कीजिए एक बार कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। अब देखिए माइनस का है तो स्क्वायर का 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, पता ही है मुझे, मैं गलती क्यों करूँ। 6 हो जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो आपको पता ही है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का पता ही है कि अंडर रूट में क्या होता है, 100 का अंडर रूट 10 बनता है। तो आपको भी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है, मैं क्यों गलती करूं, 10 आ जाता है। ठीक है, आपको पता है जब 10 आ चुका है तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, हमें भी प्लस में आ चुका है। मैं पता है क्या मेन चीज़ें हैं, फार्मूला को मैं देखता हूँ, मैं फार्मूले से परे नहीं जाता हूँ। और आप लोग पता है क्या करते हो, कहीं यहाँ से ट्रिक सीख रहे होते हो, कहीं वहाँ से ट्रिक सीख रहे होते हो, और इसमें सारे बर्बाद कर लेते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये आप जहाँ से मर्जी सीखो, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, मेरा ये विचार है। बाकी आपकी मर्जी है, बच्चे थोड़ी हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस डी कितना है हमारे पास 10 है, 2 इंटू कितना है हमारे पास 1 है, तो हो गया 2 + 10/2 और 2 - 10/2। तो ये हो जाएगा 12/2, कैंसल आउट, 6 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा -8/2 यानी माइनस का 4। ठीक है, तो आ गया, यानी जो होगा ये जो भगत होगा ना, भगत, तो भगत टेकिंग टाइम कितना लेगा, भगत जो होगा आपका वो पूरा टाइमिंग लेगा खुद ही, सेल्फ अलोंग करने में। अकेला करेगा तो 6 डे में करेगा। कितना डे में करेगा दोस्तों, 6 डे में करेगा। कोई सवाल मुश्किल था, कोई टेंशन थी तो बताइए, कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ जो है हमारा ये टेस्ट सीरीज़ जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया है, अगर आप अभी भी कर लेते हो तो पेपर में बच जाओगे 4 चैप्टर से, क्योंकि इससे अधिक सवाल नहीं देगा। आप लोग खुद भी जानते हो कि जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है अगले वीडियो, अगले हम वर्क के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।